पिताजी का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना में? थाना। यह गाड़ी आपकी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। JH05CH। गाड़ी से क्या ले जा रहे हैं? शराब। शराब ले जा रहे हैं? कहाँ से लौट किए हैं? देवघर से। कहाँ पहुँचा रहे थे? भागलपुर। भागलपुर। ठीक है, थाना है। आपके गाड़ी से शराब बरामद हो रहा है, देख रहे हैं ना? आगे हो जाए। आपके गाड़ी से शराब बरामद हो रहा है। कितना पेटी है? बंद कर रहे हैं। कितना है टोटल? 10 पेटी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी कहना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। इन्होंने देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने से लिए जो भी कुर्बानियां दी उन्होंने, सब लोग जानते हैं। आज जो भारतवर्ष आजाद है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें, जो भारतवर्ष आज इतना आगे बढ़ा है यह देन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों का। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से, पूरे कांग्रेस जन की ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से, और हम उनसे आग्रह करेंगे, इन्होंने भारतवर्ष को जो आजाद कराने के लिए आगे बढ़ाने की कुर्बानियां अपनी दी है, आप लोग भी आगे आइए और फिर भारतवर्ष को भागलपुर बिहार के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बोलेंगे अब तक। आज जो आप धरना दिए, क्या मांग है, किस मांग को लेकर के आप लोगों ने धरना दिया? हम लोग का जो है वित्तरहित स्कूल से आए हैं, इसमें 715 स्कूल, जिसको कि 1981 अधिनियम के जो है दिया गया था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि 2013 में जो है संशोधित कर इसके कोड को निलंबित कर दिया। हाँ, और 2000 अभी तक 26 है, 25 तक में ही सरकार जो है हम लोगों को अनुदान मुहैया नहीं करा सकी। कितने जो है 715 स्कूल के कर्मचारी मर चुके, कितने रिटायर्ड हो गए। सरकार कहती है गुणवत्ता शिक्षा, सरकार कहती है गुणवत्ता शिक्षा। क्या खिचड़ी खिलाने से गुणवत्ता शिक्षा होगा? क्या साइकिल देने से गुणवत्ता शिक्षा होगा? अरे जो मास्टर शिक्षा गुणवत्ता देगा उसको देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। और थोथली इसका जो है पॉलिसी है, राजनीति कर रहा है। फर्स्ट डिवीज़न को अब BA पास को 50,000 दे रहा है, इसको लुटाने के लिए है पैसा। लेकिन जो मास्टर गुणवत्ता शिक्षा देगा तो उसको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो गुणवत्ता शिक्षा खाक होगा। या 2 एकड़ में जो है 5 एकड़ जिसको है वो स्कूल को जो है बंद कर रहा है, और जिसको 1.5 कट्ठा ज़मीन में ये जो है मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर रहा है। मिडिल स्कूल का मास्टर क्या पढ़ाएगा हाई स्कूल में? आपका परिचय? आपका परिचय? बिहार विद्यालय परीक्षा हम बिहार परीक्षा प्रदेश शिक्षकता कर्मचारी महासंघ के सचिव हैं, संयोजक भी हैं दोनों। आचार संहिता का केस जानती है, चुनाव केस होते रहता है, तो इसलिए आज चल रहा था केस काफी दिनों से। और जज साहब ने आज बरी किया, क्योंकि हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी। आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है, जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे और बरी किया गया है। इसके लिए मैं जज को भी धन्यवाद देता हूं और जनता को। सरकारी काम में बाधा, ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप जो लगाया गया था। ईवीएम का छेड़छाड़ का आरोप नहीं था, यह आचार संहिता केस होता है। जब आप झंडा भी लेके चलोगे गलत, तो आप परमिशन नहीं लिए उस पर केस होता है। तो जब उम्मीदवार हम थे तो हम पर भी केस होना वाजिब था, और जो लड़के लोग झंडा उंडा लेके जा रहे थे, ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ा कोई केस नहीं था। आज MP MLA कोर्ट और ADJ 3 ने
अजीत शर्मा और उनके साथ 6 अन्य लोगों को इसाकचक थाना कांड संख्या 138-20 में धारा 353, 34 और 341-34 में बरी कर दिया है और उनके सबूतों के अभाव में यह केस इन लोगों को बरी किया गया है। यह केस एक दंडाधिकारी द्वारा इलेक्शन के दौरान किया गया था कि इन लोगों ने ईवीएम के साथ इलेक्शन में बाधा पहुंचाई थी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। कोर्ट ने पाया कि इन लोगों ने ऐसे क्यों घटना नहीं की थी और निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। दीपक कुमार एडीजे 3 हैं जो स्पेशल जज हैं MP MLA कोर्ट भागलपुर। मेरा पति गाड़ी यहाँ आया, यहाँ से यहाँ से कचहरी चौक पर से मेरा पति को उठा लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चला गया। कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, एगो पाछू में एगो आगम बीच में बैठा के बस लेके चला गया। हम नहीं चिंते है, काला टी-शर्ट है। हम तो सोचे कि सिविल ड्रेस में होगा सर, तो सब काला है। हाँ, हम यही सोचा कि सिविल ड्रेस में पुलिस होगा ना, वही उठा के ले गया होगा। क्या मामला क्या हुआ, क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा वहाँ पर हुआ था, बगीचा जोग रहा था मेरा पति ना, और मेरा जमीन जेल में गया था। जेल में गया था तो मेरा जमीन देगा तब नहीं हम घर खाली करेगी। रामविलास पासवान ने मेरा सब हर ग्रुप पंगा लेता है। कौन रामविलास? वो पूर्व विधायक जो ना? हाँ, वही पंगा लेता है मेरा, सबसे घर खाली कीजिए, आय कर देगा, वो करता है कि तभी झगड़ा हुआ है। अब गोली निकाल दिया है कि आप सबको मार देगी। तीन का घर है, 3 का घर है तो सब साइकिल को दबा देगी, यहाँ से भगा देगी। आज मेरा सरकार ने देगा तब नहीं कहाँ जाएगी हम सब। आता है पूर्व विधायक? हाँ हाँ हाँ, वही ने। क्या नाम बताइए आपका? रामविलास पासवान। कौन लगे? पूर्व विधायक जो है? हाँ, पूर्व विधायक। हम ये सब नहीं जानते हैं कौन विधायक है, मतलब वो विधायक हार गया। आपके पति का क्या नाम है? विकास मंडल। क्या करते हैं? जोगवारी करते हैं? जोगवारी करते हैं। आप यहाँ केस करने के लिए आए थे? हाँ, केस करने के लिए आए थे। कौन मामला ठीक है? यही केस राती जो मारपीट हुआ है, सब ने मिल के। किससे मारपीट हुआ? किससे मारपीट हुआ? नेवल पासवान। नेवल पासवान। हाँ। कितने लोग थे? 18-19 लोग मेरा घर में घुस गया है। हम सब घर से भाग गया है, घर से घुस के छापा हमारी समूचा जेल घुरा है। हम सब रहते रात के घर में नहीं, घर में मार के गिरा देते हैं। जनानी औरत सब आया है वहाँ पर। घर से भाग गए? हाँ, घर से हम भाग गए हैं। 2 आदमी है, एक बेटी, एक बेटा, एक हम है, वहाँ से भाग गए। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। जो पति थे उनका क्या नाम है? किसका? क्या नाम है? हमका पति का, मेरा पति का विकास मंडल नाम है। विदेशी शराब की तस्करी में एक गिरफ्तार, 612 बोतल बरामद। नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर भागलपुर में श्रद्धांजलि सभा। कांग्रेस ने दिखाई चुनावी ताकत। 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर विनियमावली 2011 लागू करने के विरोध में शिक्षा कर्मियों का प्रदर्शन। भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से राहत। चुनावी मामले में मिली रिहाई। भागलपुर देवघर से भागलपुर ले जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को सनहोला मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर पकड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर टाउन थाना क्षेत्र की गश्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन को रोका। जांच में वाहन से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें कुल 612 बोतल 216 लीटर शराब थी। वाहन के मालिक और चालक की पहचान मनोज कुमार अग्रवाल, पिता दामोदर अग्रवाल, निवासी ग्राम देवघर, थाना टाउन थाना देवघर के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल ने स्वीकार किया कि वह पहली बार शराब की खेप ले जा रहा था। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के कैंप कार्यालय में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने न केवल नेहरू जी के विचारों को याद किया बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उत्साह और एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक अजीत शर्मा द्वारा पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद एक एक कर
सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के सपनों के भारत को साकार करने की प्रतिबद्धता जताई। विधायक अजीत शर्मा ने इस अवसर पर कहा, देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम पंडित नेहरू ने किया था। उनके विजन और नीतियों ने भारत को विकास की राह पर अग्रसर किया। आज जब देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर संकट है, तब नेहरू जी के आदर्श हमें मार्गदर्शन देते हैं। अजीत शर्मा ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और इस बार बिहार में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता को कांग्रेस को विकल्प नहीं बल्कि भविष्य के रूप में देख रही है। कांग्रेस ही वह पार्टी है जो सामाजिक न्याय, विकास और संविधान की रक्षा कर सकती है। बिहार में कांग्रेस एक छत्र राज स्थापित करेगी। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने लायक रही, जिससे यह साफ झलकता है कि कांग्रेस की नई पीढ़ी भी नेहरूवादी विचारधारा से प्रेरित है। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब ईशाकचक थाना क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। दंडाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई भागलपुर के एडीजे 3 दीपक कुमार की अदालत में चल रही थी। आज अदालत ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों को रिहा कर दिया। इस फैसले को कांग्रेस खेमे में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।